बारे में जानते हैं। ऐसे ही चाइना के लोग घूमते घूमते हमारे सामने आ गए। चाइना का डेलीगेशन था 10-12 बनते जियों का, 10-12 लोगों का, और वो हमारे सामने टकरा गए और हमसे उन्होंने पूछा विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? तो हमने कहा इंडिया, भारत से आए हैं। क्या जवाब दिया बताएं उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश को मोदी का या गांधी का भारत के नाम से नहीं, अंबेडकर के भारत के नाम से विश्व के बौद्ध राष्ट्र जानते हैं। इसी विश्व के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ने बाबा साहब को बोधिसत्व ये पदवी दी थी। लेकिन हम आज भी इनके पास नहीं जा रहे। हम चमार बने बैठे हैं, हम जाटव बने बैठे हैं, पता नहीं और क्या क्या जातियां आपके यहाँ पर आती है। हम जातियों में लगे बैठे हैं। हमारे में जातिवाद इतना मजबूत होते जा रहा है कि ये जातियों का गौरव करने लग गए हम। जिन जातियों को बाबा साहब ने कहा कि इसे मिटा दो, इसका उल्लेख भी करना बंद कर दो, हम अभी ग्रेट चमार हो गए हैं, रॉयल वाल्मीकि हो गए हैं। तू ग्रेट है तो क्या मैं कम ग्रेट हूं? इसलिए वाल्मीकि ने रॉयल वाल्मीकि लगाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम एक दूसरे की जातियों को ऊंच नीच में अभी तक हम कर रहे। वो जातियों का लेबर लगा के घूमोगे तो अपनी गली तक ही सीमित रहोगे। बाबा साहब ने बताए हुए इस बौद्ध धर्म के मार्ग पे जाओगे तो विश्व में छा जाओगे। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब देकर गए। करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। और ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, आपको मैं इसके प्रमाण भी दूंगा। आपको इस बात के मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जो लोग इस देश में हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो विश्व में जाके क्या कहता है? मैं भारत से आया और भारत बौद्ध राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। यूनाइटेड नेशन में नरेंद्र मोदी 2019 में वहां पर यह बयान देकर आया कि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया। आपके ही उत्तर प्रदेश का सीएम, फ्रांस का प्रेसिडेंट आपके यहां पर आया। फ्रांस का प्रेसिडेंट यहां आने के बाद इस आपके स्टेट के सीएम ने राम की मूर्ति देनी चाहिए ना? किसकी मूर्ति दे रहा था? बुद्ध की। बुद्ध की मूर्ति दे रहा। जो मार्ग बाबा साहब ने आपको दिखाया उस पर ये लोग कब्जा कर बैठे हैं और हम लोग जातियों के संगठन में पड़े हुए हैं, जातियों के लेवल में मौज मार रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के बताए हुए इस मार्ग पे चलना है। आज इस देश के संविधान को बदलने की बातें हो रही है, खुलेआम हो रही है। पिछले 28 तारीख को, ये 2 दिन पहले के 28 तारीख को मैंने अमर उजाला में वो बात पढ़ी, कोई मांडलेश्वर या कुछ नाम है उसका, वो बात कर रहा है कि नया संसद जो बन रहा है उस नए संसद में नया संविधान होना चाहिए, ये संविधान नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस देश के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो मोदी को काम करने से रोक रहा है? मुझे बताओ, कौन सा आर्टिकल है? क्यों इनको नफरत है इस देश के संविधान से? क्यों ये इस देश के संविधान को हटाना चाहते हैं? ऐसा क्या है? 350 से भी ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके संसद में है, पूरी राज्यसभा आपके हाथ में है, पूरा सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है, पूरा मीडिया आपके हाथ में है, पूरी कार्यपालिका आपके हाथ में है। अगर पूरा देश आपके हाथ में है तो इस देश का संविधान कहां आपको काम करने से रोक रहा है? लेकिन फिर भी इनके ये चेले इस तरह के बयान देते हैं कि संविधान हटाना चाहिए, संविधान भेदभाव करता है, हिंदू राष्ट्र स्थापन करना चाहिए, सनातन धर्म के ऊपर आधारित संविधान इस देश में होना चाहिए। ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा कि क्यों इनको संविधान से नफरत है, क्यों ये संविधान हटाने की बात करते हैं।